हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ ज्योतिष के एक विषय को लेकर। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में, यानी गोचर के बारे में। अभी तक मैंने 6 राशियों के बारे में पोस्ट कर दिया है। आज इस वीडियो में मैं 3 राशियों के बारे में चर्चा करूंगी। तो दोस्तों, अभी हमने पहली जो राशि लिया है वो है तुला राशि, और ये है शुक्र की राशि, वायु तत्व की राशि। राहु भी वायु तत्व है, और इसीलिए कहा जाता है कि तुला राशि वालों के लिए राहु बहुत योग कारक होता है, क्योंकि ये लोग पहले ही भ्रमित होते हैं और भी भ्रम बढ़ा देता है। अब देखिए, ये वायु तत्व, वायु और ये वायु, इनका जो मूल त्रिकोण है वो तीनों वायु तत्व है, और राहु भी वायु तत्व है। साथ ही इनके लग्नेश की मित्र भी है। अभी उसका प्लेसमेंट हुआ है 6वें भाव में, 12वें भाव में केतु है। तो ये बेहतरीन प्लेसमेंट बताया जा रहा है। यह समझ जाइए कि आपके अभी तक जो परेशानी चल रहा है, जो कोई काम नहीं बन रहा है, इस काल में आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव मोड में हैं, कंपटीशन कुछ फेस करना चाहते हैं, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि ये राहु आपको सफलता देगा। अभी तो कोई काम आपके फंसे हुए थे, नहीं हो रहे थे, आप परेशान थे, उन सभी कामों में आपको सफलता मिलने की गुंजाइश दिख रहा है, क्योंकि अब राहु अपने जो बढ़िया प्लेस पर बैठ गया है। और वहीं केतु भी देखिए अपने कंफर्टेबल हाउस में ही बैठा हुआ है, 12वां भाव में। केतु अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपको सांसारिक चीजों से दूर करके मोक्ष के तरफ अग्रसर करना। इसका काम है आपको सांसारिक चीजों में फंसाना। तो यहाँ बैठकर आपको नवी दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेगा, आपके दसम को भी मजबूत करेगा। आपके जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही थी वर्क प्लेस पे, तो वहां भी निजात मिलेगा। और आप अपने जीवन में इस बार सब बढ़िया ही देखेंगे। कोई भी दिक्कत आपको इन 18 महीनों में नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट आप तब ले पाएंगे जब आपकी कुंडली में राहु केतु के साथ कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसका दशा अंतरदशा चल रहा है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया ही टाइम पीरियड रहने वाला है। अगर आपके शुक्र का दशा चल रहा हो, या गुरु का चल रहा हो, या शनि का चल रहा हो, साथ में राहु केतु बैठे हो, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है ये टाइम पीरियड। इसके साथ ही ये जो केतु है यहाँ बैठकर आपके जो परेशानी है, कोर्ट कचहरी से कोई दिक्कत चल रहा था, उसे भी निजात दिलाएगा। आपकी रातों की नींद अच्छा करेगा। आपके जितने भी फालतू की चीजें फंसे हुए थे आपके लाइफ में, उन सब से छुटकारा दिलाकर, और आपको अपने अंदर झांकने के लिए और आपको अंदर देखने के लिए मोटिवेट करेगा, यानी कि मोक्ष के तरफ आपके ध्यान अग्रसर करेगा। तो ये दोनों मिलकर आपको इन 18 महीनों में अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, और आप अच्छा रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के 5वें और 11वें भाव में इनका गोचर हुआ है। तो 5वां भाव जो है बुद्धि और संतान का भाव है। आपके जीवन में संतान से संबंधी कोई परेशानी चल रही है, तो आपको कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको रास्ता दिखाएगा, और उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये जो राहु है, ये आपके किसी भी समस्या, कोई भी समस्या चल रही है, वहां पर किसी न किसी को जरूर उपलब्ध करा देगा, जो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आपका जो मन है उसमें बहुत सारे थॉट आने वाले हैं आपके सोच में। आप बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, क्योंकि राहु जो है वो सोच के ऊपर ही हमारा काम करता है। आप अगर देखेंगे अंक शास्त्र में, तो चौथा जो नंबर आता है वो राहु का आता है, और वो हमारे माइंड से संबंध रखता है। यानी आपके दिमाग में जितने भी विचार चल रहे हैं वो सब राहु है। तो ये राहु आपके बुद्धि से संबंध बना लिया है। 5वां भाव में राहु उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं देता, लेकिन आपके कोई भी दिक्कत चल रहा है तो वहां पर आपको ये निजात दिलाने के लिए कोई ना कोई प्रोवाइड कराएगा, और इस तरह से आप अपनी परेशानियों से निकल जाएंगे। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको संतान अगर प्लान करना चाहते हैं तो उसमें
दिक्कत देगा, क्योंकि ये जहाँ पर बैठेगा वहां पर बाधा उत्पन्न तो करता है। तो आप अगर पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड नहीं कहा जाएगा। और आपके लिए भी मैं वही कहूंगी कि अगर आपके लगने से और किसी के साथ इसके दशा अंतरदशा चल रहा है तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये राहु और केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ये 11वां जो भाव है डिजायर का भाव है, फ्रेंड्स का भाव है। अब आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। पैसा कमाने की जो आपकी चाहत है उसमें एक नया नजरिया आप अपनाने की कोशिश करेंगे और कोई भी शॉर्टकट आप नहीं अपनाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो सेफ है, जो अच्छा है। आपके फ्रेंड्स जो अभी तक थे वो आपसे दूर भागेंगे। 18 महीनों में आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो कम हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी वहां पर आप कटौती देखेंगे और नए फ्रेंड बनेंगे जो ग्रुप में हो। ये क्योंकि राहु जो है वो ग्रुप सर्कल में रहना पसंद करता है। मतलब इसका ग्रुप सर्कल समझ रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी मंडली जो अच्छी बातें कर रही है, जो अध्यात्म की बातें हो रही हैं, जहाँ सत्संग की बातें हो रही हैं, जहाँ प्रवचन हो रहा है, तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपको दिलाएगा जो दूसरे तरह के हो, आपको चूजी बनाएगा थोड़ा। और आप अलग तरह के दोस्त बनाएंगे इस टाइम पीरियड में। और अपने रिश्तों में आप थोड़े से अंतर्मुखी हो जाएंगे। अभी तक जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनसे थोड़ा सा आपका अलगाव होगा, मतलब वो दूर होंगे। हो सकता है 18 महीने के बाद फिर से वापस आ जाए, लेकिन अभी इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि आपके लगन पर और आपके भाग्य भाव पर आ रहा है, तो ये दोनों ही चीजें राहु के दृष्टि के लिए अच्छा नहीं है। लगन पर जा रहा है तो आप अपने बारे में मतलब सोचेंगे, थोड़ा सेल्फिश हो जाएंगे। और भाग्य भाव पर जाना यानी आपको कर्म धर्म जो है उसमें भी आपकी सोच को डिफरेंट कर देगा। तार्किक सोच बना लेंगे आप। पूजा पाठ के बारे में आपकी सोच अलग हो जाएगी। और इसके साथ ही ये जो राहु है वो आपको धर्म से हटके किसी दूसरे धर्म में इंटरेस्ट जगा सकता है, क्योंकि इन लोगों का काम है धर्म विरोधी काम करना। इसका काम है खास करके धर्म विरोधी चीजों में आदमी को इन्वॉल्व करता है। तो इन सब चीजों से सावधान रहिएगा। बाकी समय आपके लिए भी अच्छा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो कुंडली का दशा है उसे हमें देखना होता है। अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो दोस्तों धनु राशि जो है ये बहुत ही सात्विक राशि है और गुरु की राशि है। और गुरु के ही राशि में राहु आया है और वो भी फोर्थ हाउस में, यानी चौथे भाव में। तो अभी इनका मन होगा कि मेरा घर थोड़ा बड़ा हो। इनका मन होगा कि घर में चेंज किया जाए, पर्दे बदले जाए, घर का मतलब ये इनकी सोच आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगी। अपने मतलब घर के लिए कोई भी डिसीजन ले लेंगे जहां पर ये दूसरों से पंगा भी करा लेंगे। और इनका मन थोड़ा सा भटकाव रहेगा। घर वालों के साथ इनके संबंधों को लेकर भी थोड़ा इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। और दूसरा जो है इनका केतु बैठा है दसम में। तो दसम में जब केतु बैठता है तो ये इनको इंडिकेट कर रहा है कि इनको अपने काम में भी चेंज करने की ये सोचेंगे और अंदर ये गहराई में उतर के सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ सही तो है ना, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि अब अपने भीतर ये झांकने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ज्यादातर टाइम तो हम दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरों के ही नुस्ख निकालते रहते हैं। लेकिन केतु का काम है कि जहां भी बैठता है वहां आदमी को और उस चीज से संबंधित सोच में सोचने के लिए मजबूर कर देता है, और वो भी पॉजिटिव वे में। जैसे कि ये है, ये तो हमें संसारिक ही बना के रखता है। हमारी जो दृष्टि है वो बाहरी होती है और ये अंतर्मुखी है या सबकॉन्शियस है, ये चेतना है। तो ये जो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो चीजों को घटित करता है। तो अभी मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी
कि आप कॉन्शियस पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए, सब कॉन्शियस यानी अवचेतन मन की शक्ति को ज्यादा समझिए। जिस भी भाव में केतु बैठा है, केतु इतना बुरा नहीं है, केतु आपको बहुत कुछ देता है। और अंक शास्त्र में केतु को संतान कारक बताया गया है, ज्योतिष में भी केतु को संतान कारक बताया गया है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि केतु का जब दशा चल रहा था तब मेरे जीवन में मेरे सपने पूरे हो रहे थे, यानी मैं माँ बनी। और हालांकि ऑपरेशन से हुआ तो मतलब ये काटा पीटी भी तो करा देता है, वहां से थोड़ा सा अलगाव हो जाता है। जैसे कि चीजें वहां पर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके लाइफ में कोई इवेंट हो रहा है तो इवेंट में भी कुछ आप परेशानी देखेंगे, ऐसा केतु के साथ मैंने देखा है। तो ये इस तरह का घटनाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन केतु इतना बुरा नहीं प्रभाव देता जितना कि राहु हमें भ्रमित करके दे देता है। तो राहु के चाल से हमें सावधान रहना चाहिए। केतु के लिए बस हमें स्पिरिचुअल रहना चाहिए, अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, ये सब चीजें हमारे जीवन में रेगुलर होना चाहिए। और हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके और भगवान की भक्ति करके अपने जीवन के कोई भी परेशानी है उसे लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।